हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन मॉम यूट्यूब चैनल में। और आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट होने वाला है। आज फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो हमारा 21 लगभग ऑलमोस्ट 21 वीडियोज का या 21 लेक्चर्स का हमारा छोटा सा चैप्टर आज कंप्लीट होने वाला है। जोक से पार्ट छोटा सा नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें थी इसमें। और जैसा कि अगर आप लोगों ने अगर पिछले लेक्चर मेरे सारे देखे तो आप गॉस लॉ में एकदम एक्सपर्ट हुए होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्या, कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, यानी कि गॉस लॉ से हम क्या करेंगे, कूलॉम लॉ को डिराइव करेंगे। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी देखते हैं किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, यहाँ गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कूलॉम लॉ निकालना है तो सबसे पहले गॉस लॉ से हम कूलॉम्स लॉ पे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ। मैंने एक पॉइंट ऑब्जर्व कर लिया ओ, ठीक है, और इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट यहाँ पे है पी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अब गॉस लॉ लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, तब जाके हम कूलॉम्स लॉ तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि कूलॉम्स लॉ क्या होता है, फोर्स, यानी कि फोर्स इक्वल क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां से हम निकालेंगे। तो बेसिकली हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद हम किस पे जाएंगे, कूलॉम लॉ पे पहुंचेंगे। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकलेगा ओ पॉइंट के थ्रू पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, पी के अराउंड एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। ठीक है, कैसा गॉसियन सरफेस, ठीक है, अब तो एक्सपर्ट हो गए होंगे आप लोग अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं तो ध्यान से। ठीक है, तो कैसा, एक गॉसियन सरफेस बना लिया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्लक्स निकालेंगे जैसा कि अभी तक करते हैं, सेम चीज। ठीक है, वही चीजें करनी है। तो सबसे पहले मैं मेंशन कर लेता हूँ क्या क्या चीजें हैं। जैसा कि लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P at r distance from point O, where we have to find out इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब क्या करता हूँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो ऑब्वियस सी बात है, ओ पॉइंट में मुझे कुछ चार्ज रखना पड़ेगा। तो लेट मैं यहाँ पे चार्ज रख देता हूँ, Q1 चार्ज रख दिया। ठीक है, तो अब करते कैसे थे हम, जैसे हमने गॉसियन सरफेस बनाया तो क्या इस पी पॉइंट के अराउंड क्या करेंगे, हम स्मॉल एलिमेंटल एरिया लेंगे, जिसका नाम क्या बोल देंगे हम, ds। और अगर यहाँ पे Q1 को मैं पॉजिटिव चार्ज मान लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऐसे ये आ गई, और ds की डायरेक्शन भी ये हो गई। ठीक है, तो अब फटाफट से क्या करेंगे, फ्लक्स निकालते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से चीजें हमारी आने वाली है। तो देखते हैं फ्लक्स कैसे निकालेंगे। अब ds स्मॉल एलिमेंटल एरिया है तो क्या होता है फ्लक्स के लिए फॉर्मूला, डी फाई इक्वल टू ई डॉट ds या ई डी एस कॉस थीटा। अब देखिए थीटा एंगल कितना होगा, ds भी इस डायरेक्शन में, ई भी इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, स्मॉल फ्लक्स। ठीक है, तो अब तो काफी टाइम कर चुके, चलो मैं लिख भी देता हूँ फिर भी, स्मॉल फ्लक्स डी फाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। थीटा जीरो तो हमें डी फाई कितना मिल गया, ई डी एस कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो कितना मिल गया हमें, ई डी एस। ठीक है, ये तो क्या आ गया, स्मॉल फ्लक्स, यानी कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। और अगर इस पूरे से हमें, इस पूरे स्पेरिकल सरफेस से हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स फाई, विच इज इंटीग्रेशन डी फाई होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डी फाई की वैल्यू कितनी है, ए इंटू डी एस। तो ई तो कांस्टेंट हो गया, तो अंदर क्या बचा, डी एस। तो डी एस की वैल्यू क्या होगी, ds की वैल्यू जानते हैं आप लोग क्या होगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, यानी कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल गया, फ्लक्स, यानी कि फाइव इक्वल टू क्या मिल गया, ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन 2 बनाते हैं। उसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस क्या होता है, फाइव इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या हो गया, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को देखो, अब इक्वेट करते हैं तो कितना मिल जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ से ई की वैल्यू क्या मिल गई हमें,
1/4πε0 Q/r²। इसको बोल देता हूँ इक्वेशन थर्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमें पहुँचना है कहाँ तक, यानी कूलॉम लॉ तक। कूलॉम लॉ के लिए क्या चाहिए हमें, कूलॉम फोर्स, यानी कि फोर्स निकालना है। अब फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक और चीज हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, एक और पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसे ब्रैकेट में रख लेता हूँ कि ये अभी निकाले हमने। ठीक है, ये तो हमने काफी टाइम निकाल चुके हैं, अब तक तो प्रैक्टिस हो गई होगी अच्छी खासी। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें अब फोर्स की बात करनी है, तो फोर्स के लिए हमें दो चार्ज चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे चार्ज Q1 ले लिया है, तो यहाँ पे कुछ और चार्ज भी लेना पड़ेगा मुझे P पॉइंट पे, उसको मैं बोल देता हूँ Q2। ठीक है, Q2 जो है यहाँ पे P पॉइंट पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसको बोलता हूँ Q2। अब जैसा हमने बोला है तो हमें लिखना ही पड़ेगा, मेंशन भी करना पड़ेगा। लेट Q2 चार्ज प्रेजेंट एट P। अब जैसे हमें पता चल गया Q2 चार्ज प्रेजेंट है, तो वहां पे हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकालते हैं। तो F इक्वल टू क्या होता है, फोर्स यानी कि कूलॉम फोर्स। F इक्वल टू होता है Q यानी कि चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला होता है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते थे ना, तो E की वैल्यू कहाँ से आती थी, यहीं से आती थी। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। तो जो हमारा E आता था, E होता था F अपॉन Q। तो यहाँ से अगर हम F निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन वहीं से तो आती थी कि अगर किसी रीजन के अंदर कोई दूसरा, किसी रीजन, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे होगा ना, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या हो रहा है, कोई पॉइंट चल रहा है, तो वो फोर्स फील करेगा। ये तो थी डेफिनेशन, तो वहीं से निकाला हमने। E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू हो गया, तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई हो गया। अब Q की जगह हम क्या रखेंगे, Q2 और इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा Q2 इंटू ई। अब देखो Q2 की वैल्यू, Q2 तो Q2 रहेगा, E की वैल्यू, E की वैल्यू इक्वेशन 3 से रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा 1/4πε0 Q की जगह। अब देखो हमने इसको Q1 बोला था, इस चार्ज को Q1 बोला था, तो इस जो हमने यहाँ है इसको भी Q1 बोल सकते हैं। ठीक है, या Q ही बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, Q भी बोल सकते हैं। ठीक है, Q के रिस्पेक्ट में भी रख सकते हैं, या Q1 बोल देते हैं, Q1 Q2 के फॉर्म में। तो ऐसे थोड़ा सा मैंने इसमें क्या कर दिया, Q की जगह Q1 रख दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। ठीक है, तो क्या होना है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि कूलॉम लॉ हमने इसी फॉर्मेट में पढ़ा है, तो इसलिए मैंने Q को Q1 बोल दिया। ठीक है, जस्ट ये। अच्छा, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, फोर्स मिल गया। ये तो क्या होता है, कूलॉम लॉ होता है, यानी कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, विच इज कूलॉम्स लॉ। ठीक है, दिस इज कूलॉम्स लॉ। और हमारा यहाँ क्या हो गया, कूलॉम्स लॉ निकल गया। और इसी तरीके से हमारा क्या हो गया, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, और साथ ही साथ अब नेक्स्ट चैप्टर भी देखेंगे। ठीक है, तो इसको, इस चैप्टर को आप ध्यान से रिवाइज कर लेना। ठीक है, सारे के सारे 20 से 21 लेक्चर का जो हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर है, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।